नमस्कार दोस्तों आज हम एमबीए योगों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो जातक को बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर लेके जाते हैं, यानी मास्टर डिग्री जो बिजनेस की होती है उसकी ओर लेके जाते हैं। ऐसे हम जन्म कुंडली में योगों को खोजने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप एक डिटेल नोट कर सकते हैं, ये जातक की 13 अप्रैल 1987 रात के 1:30 मुंबई का जन्म है। अब हम इसकी जन्म कुंडली को ओपन करके देखते हैं कि कौन से योग एमबीए के बनते हैं। एमबीए में कई प्रकार के योग होते हैं, कोई मार्केटिंग से करता है, कोई फाइनेंस से करता है, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन हम एमबीए के एक कॉमन योगों को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये एक मकर लगन की कुंडली है और कन्या राशि है। दोस्तों हमें बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए के लिए सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में जो देखना है, हमारे जन्म कुंडली के जो भाव होते हैं महत्वपूर्ण, वो दूसरा, चौथा, पाँचवा और 10वां घर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर और 10वां घर, ये घर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अगर ये वाले घरों का संबंध आपसी बनता है तो ऐसे में जातक के एमबीए करने के योग बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस जन्म कुंडली में जो दूसरे घर का स्वामी है वो शनि है, चौथे घर का स्वामी मंगल है, पाँचवें घर का स्वामी शुक्र है और 10वें घर का भी स्वामी शुक्र है। तो इस प्रकार से शनि, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह निकल कर यहाँ पर आते हैं। इन सब का संबंध भी बिजनेस मैनेजमेंट की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शनि है वो मंगल को देख रहा है, तो शनि और मंगल का संबंध बनता है। उसके बाद शनि जो वक्री है, वक्री होकर वो पीछे जाता है, तो वहाँ पे शुक्र की राशि और शुक्र से त्रिकोण से संबंध बनाता है। तो यहाँ पर शनि का संबंध मंगल और शुक्र तीनों से बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहली शर्त हमारी पूरी होती है। बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी एजुकेशन का पर्पस क्या है, क्योंकि एजुकेशन के कारक ग्रहों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुध जो शिक्षा का कारक है उसको देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो बुध है वो शिक्षा का कारक आपको तीसरे घर में दिखाई दे रहा है, जो नीच का है। दोस्तों बुध नीच का है, लेकिन गुरु के साथ बैठने से बुध का नीच भंग होता है। सबसे पहले ये समझिए कि मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मास्टर हो गया हमारा बृहस्पति, बिजनेस हो गया हमारा बुध। अकेला बुध भी बिजनेस चलाने में सक्षम नहीं है। बुध और राहु की युति इंसान को बिजनेस में क्लेवर बनाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा सूर्य। तो यहाँ पर चारों ग्रहों की युति एक साथ बन रही है। दोस्तों राहु, बुध, सूर्य और गुरु, राहु, बुध, सूर्य और गुरु की युति बन रही है। गुरु हमारा हो गया मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट, बुध और राहु। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा यहाँ पे सूर्य। तो यहाँ पे चारों ग्रहों की युति एक साथ तीसरे घर में बनी हुई है। तीसरा घर जो होता है कंप्यूटर का होता है, मार्केटिंग का होता है। चंद्र केतु भी ये वाले ग्रह मार्केटिंग के होते हैं। तो ऐसे में ये जातक मार्केटिंग से बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है। तो ऐसे में इस कुंडली में मार्केटिंग से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा शनि, हमारा जो जन्म कुंडली में शनि है वो प्रोफेशन का इंडिकेटर है। शनि प्रोफेशन, शनि से हम प्रोफेशन देखते हैं, बिजनेस देखते हैं। तो शनि का संबंध जब इन सभी ग्रहों से बनेगा तो जातक अपनी एजुकेशन को उस फील्ड में प्रयोग करेगा। तो शनि का संबंध मंगल से बनता है। शनि मंगल की युति या संबंध भी एमबीए में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए जब हम प्रोफेशन के नज़रिए से देखेंगे तो शनि और मंगल का योग भी कहीं ना कहीं बनना चाहिए। इसलिए इसके बाद शनि और शुक्र का संबंध भी यहाँ पर बनता है। तो ग्रहों के हिसाब से दूसरा, चौथा, पाँचवा और 10वां, ये 4 ग्रहों का संबंध बनना चाहिए। नहीं तो इनमें से 3 ग्रहों का संबंध बनना चाहिए। तो ऐसे में एमबीए के योग प्रबल होंगे। उसके बाद बुध को देखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे बुध नीच का है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा ग्रहण दोष में है। तो ऐसे में जातक की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। लेकिन मुख्य तौर पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो बुध है वो अच्छे ग्रहों के साथ भी है। बुध का नीच भंग हो गया है, बृहस्पति के साथ है, शुक्र पर पीछे से उसका प्रभाव आ रहा है, राहु भी उसकी बुद्धि को तेज कर रहा है, सूर्य भी उसका मित्र है। तो बुध यहाँ पर अच्छा खासा मजबूत है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और चंद्रमा पर जब इन सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो ऐसा जातक जो है इंटेलिजेंट होगा। तो जहाँ पे पूर्णिमा के आसपास का भी इस जातक का जन्म हुआ तो चंद्रमा जहाँ पे बली हो जाता है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नहीं रहता। और नवम भाव से संबंध बना रहा है और तीसरे भाव और नवम भाव का संबंध बनता है। तो ऐसे में मार्केटिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आती है। तो इस प्रकार से अगर शुक्र के साथ बनेगा तो किसी प्रकार से ज़बरदस्त लिंक बनेगा, तो ऐसा इंसान फाइनेंस, मार्केटिंग ऐसा कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सबसे पहले उसके शब्दों में ही, एमबीए के शब्दों में ही ये शब्द छुपे हुए हैं। मास्टर हमारा बृहस्पति, क्योंकि कोई इंसान जब मास्टर होता है, टीचर होता है, तो उसमें गुरु का रोल होता है। बुध और गुरु की युति
या बुध और गुरु का किसी प्रकार से संबंध, पहली शर्त होती है कि ऐसे जातक की एजुकेशन अच्छी होगी। एजुकेशन में इस प्रकार का इनपुट हमें देखने को मिलेगा। तो बुध और गुरु की युति यहाँ पर हो गई। राहु ने बिजनेस मैनेजमेंट के स्किल्स दिए, डिसिप्लिन के स्किल्स दिए, और सूर्य ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के गुण दिए। तो ऐसे में यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट पूरी तरह से यहाँ पर लागू होता है। तो इस प्रकार से हम जन्म कुंडली में इन सभी योगों को देखेंगे और निर्धारित करेंगे क्या कुंडली में वाकई में बिजनेस मैनेजमेंट के योग हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दूसरा घर, चौथा घर, पाँचवां घर और 10वें घर का आपसी लिंक होना चाहिए। और उसके बाद शिक्षा के कारक बुध, गुरु, सूर्य और राहु का संबंध किसी भी प्रकार से बने, जरूरी नहीं है युति में हो। इस चार्ट में हमें युति में दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है अन्य चार्ट में हमें युति के माध्यम से दिखाई ना दे। और दृष्टि, एस्पेक्ट, अन्य नक्षत्र परिवर्तन या फिर राशि परिवर्तन, इन सब ये चीज़ों के द्वारा भी अगर ये सब संबंध बनते हैं तो भी जातक को बिजनेस मैनेजमेंट मिलती है। तो इस कुंडली में हमने यहाँ पर ये देखने की कोशिश की है। अगर आने वाले वीडियो में हम किसी और योग पर भी चर्चा कर लेंगे और कुंडलियों पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इस पर कुंडली में आप यही देखने का प्रयास कीजिए कि बिजनेस मैनेजमेंट के कितने शानदार यहाँ पर गुण दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस जातक ने MBA की है और अपने क्षेत्र में ये जातक सफल है। धन्यवाद दोस्तों, इस कुंडली में हम यही आपको बताना चाहते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें।